नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा भर्ती 2023-24 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है उनको देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हो, सी-जी-टेट की तैयारी कर रहे हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो जीन प्याजे का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर से 3-4, जैसे कि स्किनर हो गया, जीन प्याजे का हो गया, वाइगोत्स्की का हो गया, कोहेलबर्ग का हो गया। ये जो 4 जो मनोवैज्ञानिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो। तो इसलिए दोस्तों, आप जो है इंतजार ना करें, अपने जो तैयारी अच्छा से रखें। इसलिए मैं जो है कंटिन्यू जो सिलेबस है उसके आधार पर पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को उठाकर आप लोगों को तक रख रहा हूँ और उनसे संबंधित जो है 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रख रहा हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इसका मतलब ये सिर्फ 10 प्रश्न नहीं है। जैसे ही हम इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जैसे वैकेंसी आ जाता है तो तुरंत हम लोग जो है एक एक वीडियो का 30-30 क्वेश्चन लाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक दिन में लगभग 1 से 2 वीडियो होता रहेगा, ठीक है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई भी प्रकार के चार्जेस नहीं है। तो चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं सामान्य परिचय। जीन प्याजे कौन है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जीन प्याजे एक स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के। ये प्रश्न आए भी है, कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? तो स्विट्जरलैंड का। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकियों से अध्ययन करते रहे। क्योंकि घर में बच्चे थे, अब इसलिए वहाँ बारीकी से ऑब्जर्व किए कि क्या होता है एक एक दिन का, एक एक हफ्ते का, एक एक महीने का, तो वो अपने हिसाब से वहाँ सिद्धांत को पेश किए हैं। यहाँ पर देखिए थे कि जीन प्याजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। समावेशन किसे कहा जाता है? कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि जीन प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क का अनुकूलन के एक भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। जैसे कि कोई विकास हो रहा है, ठीक है, तो एकाएक जैसे कि एक सीढ़ी से 10वें सीढ़ी में नहीं जाएगा, वो जो है क्रमशः बारीक से चलते रहते हैं। और इसीलिए जो है अपने जो संतान है, अपनी जो बच्चों है, उस पर जो है ऑब्जर्व किया। अगर दूसरे का बच्चा होता तो क्या होता, महीने में या हफ्ते में होता उसके साथ, है ना, मतलब मैच। तो फिर ये क्या कर रहा है कि अपने बच्चों के लिए ही प्रयोग कर रहा है, अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग कर रहा है। अब ये होगा क्या, क्योंकि वो बच्चे अपने साथ है, हमेशा उसी के साथ है, तो उसके जो है बुद्धि पर जो है बारीकी से अध्ययन इन्होंने किया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मुख्यतः रूप से 4 है, हालांकि इसके अलावा 2 या 3 और है अन्य रूप से, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब कब हुआ है, इसकी अवस्था क्या है, इसकी उम्र क्या है, इसको आप जरूर देखना। मैं यहाँ पर जरूर बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या है, 4 अवस्था में से इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय जनित, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अपने मानव शरीर में कितने इंद्रिय हैं, तो अलग अलग इंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय के लिए कौन कौन से हैं, जैसे कि नाक, कान, आँख हो गया, जीभ और त्वचा, ये क्या है, ज्ञान से संबंधित है। उसी तरीके से कर्मेंद्रिय है, तो अलग अलग जो इंद्रियां हैं। तो इसीलिए जो है जीन प्याजे ने अपनी संज्ञानात्मक अवस्था में सबसे पहला पॉइंट रखा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं के बारे में कहा गया है। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब भी वीडियो को पूरी तरह से देखें तो लास्ट में आप लोगों के लिए जो होमवर्क देता हूं उसको जो है आप जरूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसका मतलब वीडियो को पूरी तरह से आप नहीं देखते। तो कम से कम वीडियो को पूरी तरह से देख लेना, आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है इसमें, ठीक है। आप लोगों को जो फ्री पीडीएफ भी मिल रहा है तो कम से कम कमेंट तो कर दिया करो लास्ट में जाकर कि सर ये हो सकता है आंसर, भले ही वह आंसर गलत हो, क्योंकि इसका जो आंसर रहता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। अब यहाँ से देखते हैं एक एक का अलग अलग पॉइंट है, उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इनका जो समय है वहाँ जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का माना गया है। अपनी अपनी एक अवधारणा है, अपनी अपनी एक अवस्था है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था बीच में
विकास के विकास के जो प्रकार है उससे पहले वृद्धि और विकास में अंतर है। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से अवस्था है गर्भधान की अवस्था में, है ना, गर्भधान से जन्म तक, फिर जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक क्या है, बाल्यावस्था काल है, शौशल्यावस्था काल है। उसके बाद जो है बाल्यावस्था काल है, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था है। तो ये जो तरीका बताया था आप लोगों को, जो समय बताया था, वो जो है अलग अलग सिद्धांत के अनुसार है। लेकिन जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास है, इसलिए इन्होंने जो है सिर्फ बुद्धि के विकास के आधार को रख कर ही यहाँ उम्र को डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या है, इंद्र जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को कहा गया है। इसमें क्या क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं कि मानसिक संक्रियात्मक इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। दूसरा क्या है, भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 2 साल का बालक है या उससे छोटा है, अब ये अपनी इंद्रियों को कैसे संकृत कर देगा, वो तो बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये रोने का काम करे, है ना। रोने से क्या है कि उसके माता पिता को जो भी उसको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे अभी भूखा हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं या जो भी है अपने हिसाब से कराते हैं। तो ये क्या है, अपनी जो इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है, इंद्रियों का जो है उपयोग कर रहा है, अपनी कौन से अवस्था में, जन्म से 2 वर्ष की उम्र के बीच के में है। इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई बालक है, ठीक है, अब हम कैसे जाने कि इसको क्या जरूरत है। जैसे कि उदाहरण पर मैंने यहाँ लिखा भी है, मान लो जो एक चादर है, ठीक है, अब चादर में हम शिशु को बैठा देते हैं, छोटा सा रहता है, वो तो ज़्यादा चलने भी नहीं पाता है ना, तो फिर क्या करते हैं वो, अगर उसके सामने हम खिलौना रख देते हैं तो उसे जो है पकड़ने के लिए क्या करता है, चादर को खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। एक तो चादर में ही खिलौना हो तो वो चादर मतलब खिलौना आ जाता है, अगर चादर से बाहर हो तो बच्चे क्या करते हैं, उसको जो है खिसक खिसक कर जो है, चाहे वो बैठ कर हो या लेटे लेटे हो, वह उसके पास जाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को खिलौना चाहिए। तो यही जो है इंद्रियात्मक जनित गामक अवस्था का एक उदाहरण भी है। यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है कि इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अभी क्या पढ़े थे हम लोगों ने, इंद्रजनित गामक जो अवस्था है, अब जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो समय है 2 वर्ष से 7 वर्ष के समय को माना गया है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और इसमें विभेद करने लगता है। जैसे कि छोटा सा बालक है, 2 से 7 वर्ष का बालक है, अब ये जो है अपनी वस्तुओं का, जैसे कि होता है ना, घर में 2 बच्चे हैं, अब वो क्या काम करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये खिलौना तुम्हारा है, ये खिलौना मेरा है। तो इसमें जो है अपनी जो वस्तु है, अपनी जो उसको जो चाहने वाला चीज़ है, उसको जो पसंद है, वो चीज़ को अपनी ओर खेल लेते हैं, यानी कि उसमें विभेद करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, यानी कि अपने वाला चीज़ को अपने हिस्से पास अपने पास रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस अवस्था में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। बच्चे क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, जैसे कि 6 वर्ष में क्या होता है, बच्चे पहली क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, बोलना तो प्रारंभ हो ही जाता है। तो इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है, क्योंकि अभी तक जो है बच्चे अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन जैसे 6 वर्ष या 7 वर्ष गया है, तो फिर अब जो है उसको एक नया वातावरण मिल जाता है और अपनी जो सूचना है, अपने अनुभव है, उसको संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है, यानी कि अपनी जो समस्या है उसे किसी दूसरे के ऊपर ना करके वहाँ स्वयं समाधान करने का प्रयास करता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, पूर्व, है ना, अब यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय क्या है, 7 से 11 वर्ष के समय को कहा गया है। और ये जो अवस्था है एक बाल्यकाल के जो अवस्था है, बाल्यावस्था है, उसी के दरम्यान का है। और इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, जैसे अभी बताया था। उसके बाद है कि वह उनका चिंतन अब और अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत करना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ये अवस्था में जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है अब जो चिंतन करने का काम करता है, अब जो क्रमबद्ध करने का कार्य करता है, ये तर्कना शक्ति लगाता है, तो वो जो है एक क्रमबद्ध तरीके में लगाता है, अपनी जो बुद्धि का विकास है वहाँ एक तरीकेबद्ध, एक क्रमबद्ध रूप से लगाता है। दोस्तों ये जो है जितने भी शब्द है जीन पियाजे ने अपने घर के बच्चे पर किया है प्रयोग, इसी आधार पे इन्होंने बात कही है। उसके बाद ही इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है, यहाँ पर लगता रहेगा, तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है, यानी कि
अपनी जो है लंबाई है, भार है, वजन है, अंकों पर यानी कि पढ़ाई कर रहा है तो उनके पर जो है यह अपनी चिंतन व्यक्त करने लगता है, जो कि मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है भाषा का पूर्ण विकास है। अब इस अवस्था में जो है 7 से कितना है यहाँ पर 7 से 11 वर्ष है ना, तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। खासकर से किसमें, एक तो अपनी जो है लोकल भाषा है जहाँ पर उसको प्रवेश मिल रहा है, उसकी भाषा का विकास हो रहा है। और साथ ही दूसरा क्या है, उसको जो स्कूल में जो विद्यालय में जो भाषा का ज्ञान हो रहा है, इन दोनों अवस्थाओं में अपनी जो भाषा है उसका ज्ञान होने लगता है और अच्छे से हो जाता है। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सिखा लेता है। तो ये जो है अपने ऊपर करता है। जैसे कि बालक को अगर हम देखें, जैसे कि छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब उसे जो है हम लोग कोई इंग्लिश बोलने वाला फैमिली में रख देते हैं शुरू से बचपन से, तो उसके लिए जो ग्रामर का प्रयोग है, सेंटेंस का प्रयोग है, आर्टिकल का प्रयोग है, वो मायने नहीं रखता, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। जैसे कि हम जो है अपने छत्तीसगढ़ में रहते हैं और बच्चे के सामने हमेशा छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें कोई व्याकरण संबंधी जानकारी और नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑटोमेटिक सीख ही जाता है। तो ये जो है अपनी जो भाषा का पूर्ण विकास रूप से यहाँ कर लेता है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं चौथा, जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो 4 अवस्था है उसमें से चौथा अवस्था है कि औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 11 वर्ष से आगे की अवस्था को कहा गया है जीन पियाजे ने। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है, यानी कि एक बुजुर्ग होने तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है और इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का विकास अपने ऊंचाई को छूने लगता है। यानी कि जैसे कि अपने भाषा संबंधी जानकारी है, एक तो नॉलेजमेंट होना है और साथ ही साथ बोलना भी है, तो ये जो है अपनी जो विकास है, संप्रेषणशीलता का जो विकास है वहाँ बहुत ही हाई रहता है। उसके बाद तीसरा क्या है कि इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संज्ञात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्णय कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है, क्योंकि और ये अवस्था होना भी चाहिए, ठीक है। ये अवस्था में आपके जो है शैक्षिक जो सत्र रहता है 18 वर्ष तक, हालांकि उसके बाद जो ग्रेजुएशन का समय चलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है 18 वर्ष तक रहता है। तो इसमें जो आपको संपूर्ण रूप से जानकारी हो जाता है, फिर जाके आपके जो है जो सोचने समझने की क्षमता है, समस्या का समाधान करने की क्षमता है, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, तो ये वृद्धि हो ही जाता है इसमें। दोस्तों ये तो था, मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि यहाँ पर जो 4 अवस्था है उसी को बताया है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की शैक्षिक महत्व यानी कि स्कूली दृष्टिकोण से, एक शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि मैंने बताया था शुरू से, वृद्धि जो है एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जो है जब तक आदमी का मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उसका विकास नहीं रुकता। हालांकि कुछ न कुछ रूप में होगा विकास, लेकिन होगा ही, और यही बात जीन पियाजे ने कहा है। दूसरा है कि बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम के अंतर्गत होता है, इसलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, क्योंकि वयस्क तो है अपनी जो अवस्था है उससे आगे बढ़ गए हैं। अब यही चीज जो है बच्चों पर लागू होता है, तो दोनों में थोड़ा अंतर तो होगा ही, है ना। तो इस तरीके से बात कही गई है। तीसरा है क्या है, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तार्किक चिंतन, अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिमाग का जैसे कि एक्सरसाइज करना है, उसके लिए सबसे बेहतर है रीजनिंग को पकड़ लो। अगर आपको जैसे कि रीजनिंग की तैयारी करना है, ठीक है, आपके दिमाग को एक्टिविटी करना है, तो फिर आप जो रीजनिंग का क्लास करो, वो सबसे बेहतर है। सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि कैसा आएगा, घुमा फिरा कर कुल मिलाकर दिमाग लगा के उसका आंसर लाना है। यही बच्चों के साथ होना चाहिए। जैसे कि अपना क्या है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ लेवल पे क्या है, जनौला जनौला है, चाहे हिंदी हो तो छत्तीसगढ़ी हो, मुहावरे है, लोकोक्ति है, गणित से संबंधित जो सामान्य प्रश्न आते हैं जो घुमा फिरा कर पूछते हैं, जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में आते हैं सुखदेखू या फिर शब्दकोश रहता है। ये क्या है, एक जो है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देने का कार्य करता है, आपके दिमाग का एक्सरसाइज करने का कार्य करता है। और इसी बात को जो है जीन पियाजे ने अपनी शैक्षिक महत्व के अंतर्गत रखा है। चौथा पॉइंट भी कहते हैं कि बच्चों को गलती करने
एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो है अपनी लाइफ में, सबके लाइफ में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबके लाइफ में है। अगर व्यक्ति किसी भी कार्य को कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें 1% गलती नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो कोई नया काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वही काम कर रहा है जो उसे आता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कभी कभी बीच में गलती हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ नया करने का कार्य करता है, तभी जाके गलती हो रहा है। और जब गलती हो तो उसी को सुधारने देना चाहिए कि इसका जो है, हालांकि मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए अपने को, जैसे कि घर में बच्चे हैं, है ना, तो बड़े लोगों को मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए, लेकिन जो है अपनी गलती का जो सुधार है वह स्वयं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद देखे थे जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत, जैसे कि बताया था, एक है निर्माण और खोज के जो सिद्धांत हैं, उसके बाद है कार्य क्रिया का अर्जन है, और तीसरा है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। आप इसको भी याद रखें ना, कभी कभी इसको पूछे भी जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अभी जो 4 बताया था आप लोगों को, सबसे बेहतर यही है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, और औपचारिक या अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। इन चारों को जो है आप जरूर याद कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर वस्तुनिष्ठ की प्रश्न की ओर। पिछले वीडियो में जो ऑप्शन दिया था यहाँ पर देखे थे कि अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है शैशवावस्था में, इसका जो आंसर क्या रहेगा, तीसरा रहेगा। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, शैशवावस्था में सीखने की जो अवस्था है वह तीव्रता होती है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि जीन पियाजे थे, तो जीन पियाजे क्या थे? एक खगोलविद थे, या भूगर्भशास्त्री थे, या मनोवैज्ञानिक थे, या समाजशास्त्री? इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, तीसरा रहेगा, मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक थे, मैंने आपको बताया था। उसके बाद है जीन पियाजे किस देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी बताया, शुरू पॉइंट में ही है। सही जवाब क्या जाएगा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के थे जीन पियाजे। अगला है निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो किसने कहा है? दोस्तों ये बात जो है बहुत ही अच्छे है कि कोई भी ज्ञानात्मक विकास यानी कि ज्ञान का विकास है, हम लोग जो नकल पर नहीं करना है। चाइना इसी बात पर है, चाइना जो है ज़्यादातर नकल करते, दूसरे देश से टेक्नोलॉजी का नकल करते हैं और उसी को जो है सस्ते दाम पर बनाकर उपयोग करते हैं। इसलिए कहते हैं कि चाइना माल का जो कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि वो है डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होना चाहिए, खुद से विकसित होना चाहिए। ये जो है जीन पियाजे ने बात को कहा है। अगला है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो कौन सा अवस्था में? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अभी बताया था इंद्रियों के प्रयोग, इंद्रियों मतलब नाक, उसके बाद है दांत है, जीभ है, और जो है त्वचा है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसमें जो है अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सबसे बेहतर सीखता है। कब की अवस्था में? जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है। 5वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को जो प्रदर्शित करता है वह कौन सी अवस्था में है? तो पूर्व संज्ञानात्मक जो चरण है उसमें करते हैं। जैसे कि अभी बताया था, अपने अपने जो है जो विभेदीकरण आ जाता है, तो यही अवस्था है जिसमें विभेदीकरण आ जाता है। 6वां प्रश्न क्या है कि इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। तो इंद्रजनित गामक अवस्था कब होती है? इसका जो आंसर है जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसे इंद्रजनित गामक अवस्था कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर पुनः एक बार ला रहा हूँ, आप जरूर देख लेना। ये प्रश्न को, सभी प्रश्नों को अलग अलग हिसाब से पूछ सकते हैं। तो इंद्रजनित गामक जो अवस्था है वहाँ जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के लिए है। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए है, और मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष के लिए है। औपचारिक अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था 11 वर्ष से जो प्रौढ़ावस्था तक के को कहा गया है। अगला है बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों में भाषा का विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था से। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में जो है बच्चों का जो भाषा का विकास हो जाता है। अभी जैसे बताया था पूर्व संज्ञात्मक अवस्था क्या है? 2 से 7 वर्ष का। उसके बाद है पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो कोई भी बच्चे के विचार है उसमें नए विचार का समावेश हो जाना, इसके बारे में जीन पियाजे ने क्या कहा है? आत्मसातीकरण। उसे जो है आत्मसातीकरण कहा गया है। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास खालिस्तान है। तो क्या है विकास?
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्रमशः निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, संज्ञानात्मक विचार के आधार पर। दूसरा आंसर सही रहेगा। इसका 10वां प्रश्न लिखते हैं कि शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। तो यह जो कथन है वह किससे संबंधित है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी बताया था शैक्षिक महत्व का अलग से जो 4 पॉइंट बताया था वही उसी में है ये। दोस्तों इसके बाद जो 11वां पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर 10 लिखने के बाद मैंने 14 लिख दिया है, तो आप इसे 11 ही समझना है ना, 11 है। तो इसको जो है आपके लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो बच्चों में विकास से संबंधित जो निर्माण एवं खोज के जो सिद्धांत है वहाँ किसने दिया है? स्किनर ने दिया है कि वाइगोस्की ने दिया है या जीन पियाजे ने दिया है या कोहेलबर्गर ने दिया है? तो इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।